मैं एक विधवा हूँ और मेरे शरीर की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननद का पति किसी काम से मेरे घर आया तो उसने मेरे साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीमा है, मेरी उम्र 40 साल है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति की मौत को 7 साल बीत चुके हैं। पति के जानने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया, लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बात सर्दियों की है। मेरी नंद जो जयपुर में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसका पति अजय को दिल्ली आना चाहता है किसी काम से, तो वह 5 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। मेरी नंद मेरे पति से छोटी है। अजय की उम्र 35 साल की है। एक हफ्ते बाद वह दिन आ गया जब अजय को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अजय ने मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोल दिया कि वह पूरा दिन अजय के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अजय शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा मैं तो उसे देखते ही रह गई। शायद इस बार मेरी नजर ही दूसरी ही थी। लड़की उसे देखे तो उसकी दीवानी हो जाएगी। मेरा भी हाल कुछ वैसा ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर अजय मेरे पास आया, मुझे नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने अजय को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अजय कमरे से बाहर आया तो वह शॉर्ट्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात करी। हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद अजय अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 11 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में अजय और मैं अकेले थे। मुझे लगा शायद अजय थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अजय खड़ा हुआ था। जैसे ही अजय ने मुझे देखा तो मैंने उसकी आंखों में चमक महसूस करी। शायद वह मुझे नाइटी में देखकर मुझे देखता ही रह गया। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं, पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं अजय, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी, चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। अजय बोला, भाभी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया। मैं बोली, अजय यही जिंदगी है, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जानवी वहाँ जयपुर में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर अजय खामोश हो गया। मैं बोली, अजय क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहाँ खुश नहीं हो? कोई परेशानी मुझ बताओ, मैं मदद करूँगी। अजय बोला, पता नहीं भाभी, पर मेरे बेटे के जन्म के बाद जानवी बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए वह मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमें घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अभी यही उसकी लाइफ है। जो जानवी का प्यार था मेरे लिए, अब वह कहीं खो गया है। मैं समझ गई थी अजय की तकलीफ को। शायद यह भी उन मर्दों की तरह जिंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो है, पर वह प्यार और जरूरत के लिए बाहर ही सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, अजय मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना जिंदगी कैसे अधूरी हो जाती है। मैं वह जिंदगी जी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जिंदगी जियो, इसीलिए मैं जानवी से बात करूंगी। अजय बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना वरना उसे लगेगा कि मैं आपसे उसकी बुराई करी है। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप 7 साल से अकेली हो। क्या आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए और प्यार आपको भी चाहिए? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। अजय बोला, भाभी अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, क्या भाई के जाने के बाद आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं अजय, समाज और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अजय बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने का और अपनी जरूरत को पूरा करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैं अपने हाथ के ऊपर अजय का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे मेरी नंद का ख्याल आया और मैं हाथ को छुड़ाकर वहाँ से उठकर और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा दी। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई थी कि यह अजय
ही है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खोल दिया। अजय बाहर खड़ा हुआ था, वह अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गया। उसने मुझे पकड़ लिया और उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। मैंने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए और मुझे किस करने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा और मैं भी उसका साथ देने लगी। मैं भी 2 सालों से प्यासी थी। फिर अजय ने मेरी आंखों में देखा, उसे मेरी स्वीकृति मिल चुकी थी।